हेलो एवरीवन। हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है पंचतत्व। कुछ कहने का एक जरिया हो, तुम आसमान, तुम ही दरिया हो। कविता हो तुम जल के रूप में, अनल हो तुम ही कहानियां हो। पंचतत्व में अपने पिताजी को लीन होते देख शंभू जी उस रोज यही बोल पाए। पिताजी 90 पार हो चुके थे। उनकी मृत्यु अकस्मात नहीं थी। ये एक अकाट्य सच है जिससे हर इंसान को एक रोज गुजरना ही पड़ता है। शंभू जी को यह भी पता था कि एक रोज उन्हें भी इन्हीं पंचतत्वों में लीन हो जाना है, हमेशा के लिए। लेकिन उस रोज के बाद ये ख्याल उन्हें ज्यादा सताने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है सब कुछ बेकार है। जब एक रोज सब कुछ खत्म हो ही जाना है तो फिर किस बात का घमंड। शंभू जी अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर चुके थे। पेशे से वो एक इंजीनियर थे। क्योंकि प्राइवेट जॉब में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती है, वो अभी भी कार्यरत थे। उनके 2 बेटे थे जिनकी आपस में कभी नहीं बनती थी, और दोनों के दोनों अपने जीवन में सेटल्ड हो चुके थे। उनकी पत्नी का देहांत बरसों पहले लुकीमिया से हो गई थी, और उनके बाद उनके पिताजी ही उनके परम मित्र थे। पिताजी के देहांत के बाद वो अकेले पड़ गए। उन्हें अब सब कुछ खटकने लगा। उन्हें लगा कि अब सही वक्त आ चुका है जब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी तीर्थ यात्रा या सिर्फ यात्रा में निकल जाए। जिंदगी की जिम्मेदारियों से अब वो अपने आप को मुक्त करना चाहते थे। एक रोज किसी को कुछ बिना बताए अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिए और एक खत छोड़कर निकल गए। शायद जनरेशन गैप था, इसीलिए वो कभी अपने बच्चों से वो रिश्ता नहीं जोड़ पाए जो उनके पिताजी के साथ था। इसीलिए यह फैसला लेने में उन्हें ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, चुपचाप निकल गए। इस घटना के करीब 2 साल बाद अचानक उनका आगमन हुआ। उन्हें वापस आते देख उनके बच्चे स्तब्ध हो गए। दोनों बेटों ने सोचा था कि पिताजी अब कभी नहीं लौटेंगे, मगर उन्हें वापस आते देख बच्चों को कोई खुशी नहीं हुई। हालांकि ये बात वो उनके मुंह पर बता नहीं पाए, मगर उनके प्रतिक्रिया से यह साफ झलक रहा था कि अब दोनों बेटों में से भला कौन पिताजी की जिम्मेदारी लेगा। इस बात का द्वंद्व शुरू हो गया है। शंभू जी ने इस बात को भांप लिया, मगर उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हुआ हो। वो कहां से आए थे, क्या करके आए थे, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। मगर अब वो बदले हुए नजर आते थे। उनकी वेशभूषा, आभूषण, बात करने का तरीका, पसंद नापसंद सब कुछ बदल गया था। उनके बच्चों को लगने लगा जैसे कोई नया इंसान आ पहुंचा है। उन्हें बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे उनके पिताजी का कोई हमशक्ल हो। आयरलैंड में सालों पहले ऐसी एक मान्यता थी। वहां लोग सोचते थे कि अगर आपका कोई अपना किसी शैतान के वश में आ जाए तो वो शैतान उस इंसान का रूप लेकर रहने आता है, और वो इंसान जिसका रूप शैतान ने लिया है उसे हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में गायब कर देता है। शंभू जी के बच्चे पढ़े लिखे थे, तो उन्हें ये ख्याल तो नहीं आया कि किसी शैतान ने उनका रूप ले लिया है, मगर उनके बदलते स्वभाव को देखकर उन्हें यह लगा कि वो उनके पिताजी नहीं थे। शंभू जी अब बहुत खुश रहते थे। उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी। कुछ दिन बड़े बेटे के पास रहते थे तो कुछ दिन छोटे बेटे के पास, लेकिन वो किसी पर बोझ नहीं थे। उनके पास अपने लिए पर्याप्त पैसा था कि वो अपना पालन पोषण खुद कर सकें। जहां मन करता था, जब मन करता था, घूमने निकल जाते थे, और आजकल के नई पीढ़ी के साथ उनकी बहुत जमती थी। उनके पास इतना पैसा कहां से आया, जबकि वो तो अपने पूरे संपत्ति का बंटवारा करके निकल गए थे। खैर, पिताजी के अचानक घर छोड़कर जाने के बाद दोनों बेटे अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो गए थे। वैसे भी दोनों में बनती नहीं थी और एक दूसरे की तरक्की से खूब जलते थे। मगर 2 साल बाद जब पिताजी वापस आए तो चाहे अनचाहे अब दोनों को वापस मिलना पड़ता था। पिताजी की हरकतें बिल्कुल नई पीढ़ी की तरह होती थी। उनके दोस्त नई पीढ़ी के थे, और ये सब देखकर दोनों बेटे ताज्जुब होते थे। एक वक्त आया जब दोनों को इस बात से शर्म आने लगी, और इसी बारे में चर्चा करने दोनों बेटे पिताजी से छुप छुप कर मिलने लगे। उन्होंने फैसला किया कि इस बात की तहकीकात की जाए कि असल में वो उनके पिता है या कोई बहरूपिया। लेकिन करते तो भी कैसे करते। एक रोज हिम्मत करके छोटे बेटे ने शंभू जी के सामने ये सवाल खड़ा कर ही दिया। उसे सबूत चाहिए था कि वो इंसान उसके पिताजी ही है या कोई और।
छोटे को हिम्मत करते देख बड़े ने भी उसका साथ दिया। शंभू जी ने जवाब दिया कि 2 साल वो खूब दुनिया घूमे और उसके बाद उनके सोचने का नजरिया बदल गया। उनके पास अब खोने के लिए कुछ था ही नहीं और ना ही उनके सर पर कोई बोझ था। तो जिंदगी के उस पड़ाव में असल मायने में वो खुलकर जीने लगे थे। दोनों बेटों ने उनके नए पीढ़ी के साथ उठने बैठने पर आपत्ति जताई। उनका कहना था बुजुर्ग आदमी को हरकत भी बुजुर्गों वाली करनी चाहिए, कम से कम उसके दोस्त तो उसके हम उम्र के ही होने चाहिए ना। और साथ ही ये बात भी कह दी कि इस बात से दोनों को अब शर्म आती है। शंभू जी ये बात सुनकर मुस्कुराए और चुपचाप चल दिए। फिर एक रोज किसी को कुछ बिना बताए वो निकल गए। जब वो गए तब दोनों बेटों ने हाथ मिलाया जैसे कोई मिशन सफल हुआ हो और फिर पहले की तरह अपने अपने जीवन में वापस लौट गए। अब एक रोज उनके पास एक अनजान पार्सल आया। वो पार्सल खोलकर देखा तो एक पात्र में अस्थियां रखी थी और साथ में एक खत था। उस खत में पिताजी ने अपने आखिरी कुछ शब्द लिख रखे थे। वो खत में कुछ ऐसा लिखा था। प्रिय अरुण और वरुण, मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है। जब तुम लोग ये खत पढ़ रहे हो तब तक मैं पंचतत्व में लीन हो चुका हूं। बहुत सारी ख्वाहिशें थी, बहुत सारे सपने थे और जिंदगी भर उन्हीं सपनों के पीछे भागता रहा। कुछ पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए, मगर मुझे कोई शिकायत नहीं है। जब पहली बार घर छोड़कर गया था तब सोचा नहीं था कि वापस आऊंगा, लेकिन जब मुझे मालूम चला कि मेरे जाने के बाद तुम लोग एक दूसरे से अलग हो गए हो तो बहुत बुरा लगा। मैंने इसलिए बंटवारा नहीं की थी कि तुम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाओ, बस एक आखिरी प्रयास करना चाहता था। सोचा हमेशा के लिए जाने से पहले कुछ रोज तुम दोनों को एक साथ देख लूं। मुझे मालूम है कि तुम लोग मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बारे में बातें करने के लिए मिलते थे, चाहे मेरी बुराई ही करते थे, मगर करते वही थे जो मैं चाहता था। तुम लोगों को साथ में देखना यही मेरी आखिरी इच्छा थी। जब दोनों ने एक दूसरे का साथ देकर मेरा विरोध किया तो तभी समझ गया था मैं कि मेरा मकसद अब पूरा हो चुका है। तो मैं वापस लौट आया। पता नहीं अभी भी तुम लोग साथ हो या फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले गए हो, मगर जो नज़ारा मैंने आखिरी बार देखा मैं उसी को ही सच मानकर अंत तक जीता रहा। अब तुम्हारे सामने वो सच है जिसे कोई नहीं टाल सकता। हम इसी पंचतत्वों से बने हैं और यहीं लीन हो जाएंगे और मैं वही हूं, तुम्हारे पिताजी स्वर्गीय शंभूनाथ। इस खत के खत्म होने के बाद दोनों बेटे एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।